यहाँ पर ओजोन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ओजोन पे राजनीति होती आई है, आएंगे नेता आएंगे, ओजोन गोजोन हो गया कह के और चले जाएंगे और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं लोग। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर 2 ही नेताओं का राज रहा है अभी तक, और उसमें सबसे ज़्यादा जो राज रहा है वो अभी जो प्रेजेंट में हमारे विधायक जी हैं उनका रहा है, बिलोड़ी जी, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये ओजोन यहाँ पर बदरपुर में लाया गया है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, तो मुझे ताली बजाने का मन कर रहा है इस बात पे। मतलब पढ़े लिखे इंसान को ऐसी बातें करना शोभा देता है। पार्षद पति से लड़ाई है मेरी, क्योंकि महिलाओं के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, महिलाओं को आगे कर दिया गया है, पीछे वो खुद खड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूं अभी वार्ड 182 में, और आज मेरे साथ हैं सविता शर्मा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारा काम किया, क्षेत्र में बड़े काम किए। अगर मैं इनके कामों की लिस्ट की बात करूं तो जो पर्चा मेरे सामने रखा है, ये देख सकते हैं, लगभग 18 की लिस्ट इन्होंने दी है। सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं और लंबे समय तक काम किया। आज निर्दलीय से चुनाव मैदान में हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं, कुछ खट्टे मीठे सवालों के साथ बात करेंगे। सविता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय तक काम किया, आम आदमी पार्टी के साथ रहे, आज निर्दलीय से पर्चा भरना पड़ा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी पार्टी के जो बीच के जो लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं शायद मेरे काम करने की शैली पे शक था, और पता नहीं किस तरह का उन्होंने सर्वे करवाया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, जिसकी वजह से टिकट मुझे नहीं मिली। और क्योंकि ज़मीन पे काम मैंने किया है, मैं लोगों से जुड़ी हूँ, और जिस वक्त ये टिकट का अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त बहुत सारे लोग रात के 2:30 बजे तक, 3-3 बजे तक मेरे पास आए और वो रोए कि ये बहुत गलत किया है पार्टी ने, एक इतना अच्छा कैंडिडेट छोड़ के और पता नहीं किसको, ऐसे लोगों को टिकट दे दी है। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, फील्ड से मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई इस बात की कि हम चाहते हैं कि आप आएँ और हम आपको वोट करना चाहते हैं। तो बहुत सोच समझने के बाद तब फिर मैंने ये निर्णय लिया कि अगर समाज में रहना है, समाज के काम करने हैं, तो फिर आपको आना ही पड़ेगा ग्राउंड पे, इसलिए मैंने निर्दलीय आने का विचार बनाया। आम आदमी पार्टी को एक टैग मिला है ईमानदार पार्टी, और वो कहते हैं कि हम टिकट ईमानदारी से देते हैं, पैसे नहीं लेते, सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। कौन सा सर्वे हुआ, किस आधार पर टिकट वहाँ चली गई, ये मैं आपके शब्दों से जानने की कोशिश करूँगा। क्या अब आप एक बार फिर कह पाएंगे कि ईमानदार पार्टी? नहीं, देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो ईमानदारी है, क्योंकि मैं खुद पिछले 10 सालों से पार्टी के साथ काम कर रही हूँ और बिना किसी का 1 रुपया लिए आज तक हमने भी काम किए हैं और हज़ारों काम कराए हैं। ये तो बहुत छोटी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास काम की। लेकिन जब टिकट की बारी आई और सर्वे का नाम आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वे शायद महिला कैंडिडेट के नाम पर नहीं किया गया है। अगर महिलाओं के बारे में अगर महिला कैंडिडेट की तरह अगर सर्वे किया गया होता, तो यहाँ मेरे बराबर तो छोड़िए, कोई आमने सामने भी नहीं था मेरे के कोई सविता शर्मा के आगे कोई आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिला सीट होने के बावजूद भी यहाँ पर शायद पुरुषों का सर्वे करवाया गया है, और जो नीचे की जो टीम होती है, सर्वे टीम और डिसाइडेड टीम, कहीं ना कहीं वहाँ पर ये घालमेल हुआ है। हो सकता है महिला को बढ़ते हुए देखना पसंद ना हो, या हो सकता है कि उनसे कोई ज़्यादा अच्छी बातचीत हो, मुझसे ज़्यादा अच्छी बातचीत हो। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सर्वे में कुछ तिकड़मबाजी, जिसको हम कह देते हैं सीधी भाषा में, कि ये हुई है और इसलिए आपका नाम सर्वे से हटा? बिल्कुल। आपका आरोप यह है कि सर्वे महिला के साथ होना चाहिए था, क्योंकि ये महिला सीट है, और जो अभी कैंडिडेट हैं रीता अवाना, वो कभी फील्ड में नहीं थी, धर्मवीर अवाना फील्ड में रहे होंगे, तो आपको लगता है कि उनके साथ आपके सर्वे को जोड़ा, इसलिए टिकट चला? बिल्कुल सही बात है। रीता अवाना जी 2 दिन पहले, यानी कि जिस समय टिकट होनी थी उससे 2 दिन पहले मैंने खुद उनका होर्डिंग पहली बार देखा, और इस पूरे क्षेत्र में की जनता आज तक नहीं जानती थी। लोग सोचते थे शायद धर्मवीर अवाना जी की वाइफ है, लेकिन वो पुत्रवधू हैं। तो ये भी बहुत बाद में पता चला कि वो पुत्रवधू हैं। और अगर जो महिला घर से कभी नहीं निकली, जिसे नमस्ते करना नहीं आता, उस सर्वे में नंबर 1 आ जाए, तो इस बात को मैं क्या, जनता नहीं स्वीकार करने को तैयार है कि वो लेडी कैसे नंबर 1 पे आ गई, जो धर्मवीर अवाना जी का ही सर्वे किया है पार्टी ने। ये बात आप गंभीरता से मानते हैं कि टिकट देने में कहीं ना कहीं आलाकमान से कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ, गलतियाँ हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अलग विषय? ये बिल्कुल सच बात है। टिकट बांटने में वाकई में नीचे लेवल पे कहीं गड़बड़ी हुई है, और देखिए, वो पुरुष हैं, पता नहीं उन्होंने कौन से अपने जुगाड़ लगाए, मैं तो नहीं जानती, और मैं महिलाओं में तो काम करना जानती हूँ, पार्टी के साथ काम किया था, आज भी काम कर रही हूँ,
और निर्दलीय खड़ी हुई हूँ। देखेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। सविता जी, बहुत समय तक आपने काम किया, हमने भी देखा है, फील्ड में तो आपने काम किया है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं वो जानना चाहेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? यहाँ की एक जो इस वार्ड की अकेले अगर हम बात करें तो इस वार्ड में एक ज़मीन का घिराव हुआ है अभी पिछले 5 सालों के दौरान, जिसमें पिछला जो पूर्व एमएलए थे वो भी और प्रेजेंट एमएलए हैं वो भी, सारे लोग सम्मिलित हैं और निगम पार्षद हमारे थे अभी तक, पूर्व निगम पार्षद। तो एक इस ज़मीन का घिरने का मुद्दा यहाँ पर कोई नहीं उठा रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि ये हमारी ज़मीन है, ये लोगों की ज़मीन है, इस ज़मीन को छुड़वाना है सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरी बात, यहाँ पर पार्क नहीं है, इस जगह पर यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। 50 बार एक हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है, लेकिन आज एक ईंट भी आपको वहाँ नहीं दिखाई 200 बेड का उद्घाटन तो हुआ था। 200 बेड का 3 बार उद्घाटन हो चुका है, लेकिन आप देखिए वो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर एक खड्डा भी है जहाँ पर पार्क का उद्घाटन हुआ, आज वहाँ पर जाके देख लीजिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो मेरे मुद्दे ये हैं कि इन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है। यहाँ पर एक दीवार पर शौचालय बनाया जा रहा था पूर्व निगम पार्षद जी के द्वारा, उस शौचालय के लिए कोई भी आकर के खड़ा नहीं हुआ। आज जितने भी टिकट के दौड़ में एक व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होगी, इस क्षेत्र के लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी। उस शौचालय को मैंने नीचे ग्राउंड पे भी झगड़ा किया और प्रशासनिक कार्य भी किए, और उस शौचालय को मैंने वहाँ से हटवा करके, और जो पुराना शौचालय था उसका रिपेयरिंग मेरे कहने से मैंने यहाँ पर बहस की उससे, निगम पार्षद से। तो बात ये कि असली मुद्दों पे तो कोई लड़ ही नहीं रहा। पार्टी को लेकर, मोदी जी को लेकर के, अरविंद जी को लेकर के वोट मांगी जा रही है। क्यों भाई, आप अपने मुद्दे उठाइए, आप ज़मीनी मुद्दे उठाइए। अगर आप काम कर सकते हैं तो मैं ज़मीनी मुद्दे उठाती हूँ। दूसरा, यहाँ पर ओजोन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ओजोन पे राजनीति होती आई है, आएंगे नेता आएंगे, ओजोन गोजोन हो गया कह के और चले जाएंगे, और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग। पिछले इतने सालों से जनता, मेरा खुद घर इतना नीचा है, ओजोन का हवाला देते हैं। मेरा 200 गज का घर है, आज मैं बनाने चलती हूँ, मुझे पहले लाखों रुपए तो लेंटर के हिसाब से एमसीडी को देने पड़ेंगे, पुलिस को देने पड़ेंगे। अगर नहीं देते तो ओजोन का हवाला देके आ जाएंगे हथौड़ा लेकर के। इन चीज़ों से मुक्ति मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो उगाही का काम यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रखा है, ये कहीं ना कहीं मिली भगत है, और इनमें से एक भी इस मुद्दे को उठाकर नहीं चल रहा है। क्योंकि अब जो लोग इलेक्शन में कूदे हैं, जनता जानती है नीयत, पहले 5 साल वो रह चुके हैं, और जो दूसरी पार्टी है उसके 15 साल से हैं, तो जनता जानती है और मैं भी जानती हूँ, और मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ूँगी। सविता जी, आपने बहुत अच्छी बात की, ओजोन की बात की, बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा। अगर हम बहुत सारे भ्रष्टाचार की जननी अगर ये कहें तो ओजोन है। ओजोन के लिए दोषी किसको मानते हैं आप? मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर 2 ही नेताओं का राज रहा है अभी तक, और उसमें सबसे ज़्यादा जो राज रहा है वो अभी जो प्रेजेंट में हमारे विधायक जी हैं उनका रहा है, बिदोड़ी जी का, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये ओजोन यहाँ पर बदरपुर में लाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने किलोमीटर दूर होने के बाद भी ये क्षेत्र कैसे ओजोन में आ रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल भारी पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उगाही का एक जरिया बनाया हुआ है ओजोन के नाम पर, जबकि ओजोन का एक दायरा होता है, कुछ किलोमीटर तक का होता है, जो कि सिर्फ अगर लगता भी तो जैतपुर के या खड्डा कॉलोनी के उस तरफ लगना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इस यहाँ से लेकर बदरपुर के शुरू बॉर्डर तक, वहाँ तक ओजोन लगाया हुआ है। तो मुझे तो समझ नहीं आता है, पूरी राजनीति चल रही है, और इस पर कदम उठाएंगे, इस पर काम करेंगे। अभी हमारी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से बात भी हुई थी, हमने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बहुत सारे कूड़े के ढेर हैं, तो ये क्यों हैं, और इस पर आम आदमी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। मैं उनकी बात उस टाइम कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये कूड़े के ढेर ही हमारी उपलब्धि है कि हमने कूड़े के ढेर बना दिए, मतलब हम कचरा निकाल के लाए। उनका कहना ये था, इस पर क्या कहना? बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, तो मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है इस बात पे। मतलब पढ़े लिखे इंसान को ऐसी बातें करना शोभा देता है? मतलब आप एक घर का कचरा निकाल के दूसरे घर के सामने ढेर लगा रहे हो, तो आपने कौन सा महान कार्य कर दिया? वो तो कोई भी कर देगा, अपने घर का कुछ कचरा कोई भी डालेगा वहाँ पर। काम वो होता है कि उस कचरे का निस्तारण कैसे किया जाए, और वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, और मैं जानती हूँ कि मैं एक घर से जब कचरा निकलवाऊँ तो उसको कितना मुझे सेपरेट कराना है, कितना उसमें से यूजेबल है, कितना उसमें से खाद बनेगा, और कितने को हम दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। निस्तारण करना मकसद होता है। एमसीडी का काम ये नहीं है कि घर से कचरा निकाला और कहीं भी ढेर लगाया है, ढेर लगा दिया। तो आप तो उन लोगों को बीमार कर रहे हैं जो उसके आसपास रहते हैं, उस कचरे के ढेर के आसपास। तो काम करना है, और काम ऐसे नहीं होता है। आप अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धो सकते कि हमने ढेर लगा दिया, आपने कूड़े के पहाड़ बना दिए दिल्ली में। और मैंने इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई हैं आगे। अगर मैं इस वार्ड में, अगर लोग मुझे मौका देते हैं
तो इस वार्ड में मैं बताऊंगी कि काम कैसे किए जाते हैं और बाकी पूरी दिल्ली को सिखाऊंगी कि काम कैसे किए जाते हैं। सविता शर्मा की जो लड़ाई है वो पार्षद पतियों के साथ हो रही है या पार्षदों के साथ हो रही है? पार्षद पति से लड़ाई है मेरी, क्योंकि महिलाओं के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, महिलाओं को आगे कर दिया गया है, पीछे वो खुद खड़े हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, महिला को आगे करके वोट मांगे गए, महिलाओं से पैर छुपाए गए, लोगों ने वोट भी किया, लोगों ने विश्वास किया कि महिला कैंडिडेट है, पर वो महिला फिर अगले 5 साल नहीं दिखाई दी कहीं भी। अब भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए मेरी लड़ाई है कि महिला कैंडिडेट लाओ, आप मुझसे डिबेट कराओ ना। अगर वो सक्षम है तो मैं कहूँगी कि हाँ, इन महिलाओं को आप फील्ड में लेकर, लेकिन आप सिर्फ फेस लेके आगे चल रहे हैं और खुद आगे से उस सत्ता को संभाले हुए हैं, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं सरासर महिलाओं के जो रिजर्वेशन है उसको आघात है। आप रिजर्वेशन के नाम पर धोखा दे रहे हैं, आप तो लोगों को, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। और ये महिला सशक्तिकरण कैसे हुआ? ये तो आप मौका परस्त लोग हो गए। आपने अपनी महिलाओं के नाम आगे रखे, आपने टिकट लिया, आपने लड़ा, आप जीते, आप महिलाएं फिर घर में चली गई, आप सत्ता संभाल रहे हो। क्यों भाई? और फिर महाभारत में जो महिलाओं के पीछे लड़ने वालों का नाम आया था उसके लिए क्या कहें? देखिए, महिलाओं के पीछे लड़ने का मतलब क्या है? एक महिला सक्षम है ना आपके सामने, आप मेरे से लड़ो ना। अभी फील्ड पे अगर आप जाकर के देखेंगे तो 3 लोगों की लड़ाई चल रही है, 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। और सबसे अचंभे की बात तो ये है कि जो महिलाएं फील्ड में हैं उनका नाम कोई नहीं जानता। तो लड़ाई किसमें? सविता शर्मा। तो इसका मतलब तो सिर्फ सविता शर्मा हकदार है, इस सीट की असली हकदार सिर्फ सविता शर्मा है, क्योंकि रिजर्व सीट है। नीतिगत तरीके से नीतिगत तरीके से संविधान ने महिलाओं को हक दिया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, लेकिन ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तो दुरुपयोग है। ये तो आप शोषण कर रहे हो। आपने महिलाओं के नाम पे सीट लेके खुद से आप उस पर शासन कर रहे हो, तो शोषण हुआ। तो इस समय मैं एक महिला अपने अधिकार और अपने सीट के लिए लड़ रही हूँ और पार्षद पतियों से लड़ रही हूँ कि अब आपका समय गया, महिलाओं का समय है, महिलाओं को आगे रखो। आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने का मलाल है कहीं? क्यों नहीं होगा मलाल? काम तो मैंने पार्टी के नाम पर ही किया, बहुत सारा काम किया लोगों का। और मुझसे ज़्यादा मलाल तो जनता को है कि एक ऐसी लेडी जिसने हर समय लोगों के साथ खड़े होकर काम किया, कोई साथ नहीं, इस वार्ड में किसी ने इतना काम नहीं करा जितना सविता शर्मा ने काम किया। लोग ये बात कह रहे हैं कि पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट खो दिया, और ठीक है, मतलब समय समय की बात है, कोई बात नहीं। मुझे भी अपने आप को जानने और अपने आप को प्रूव करने का समय मिला है कि पार्टी का सिंबल अकेला ले लेने से जीत नहीं होती है, आपको काम भी करने पड़ेंगे। मैं इस मुद्दे को लेकर के आगे चल रही हूँ। महिलाओं का और क्षेत्र का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, क्योंकि महिला मुझसे काम करा के सबसे ज़्यादा लेके गई हैं, मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, उन्हें मान मिला है, सम्मान मिला है, और वो जब भी आती हैं तो मेरे ऑफिस में आराम से बैठती हैं, आराम से बात करती हैं, और इस बात को वो खुद बोलती हैं। और मुझे उनका बहुत प्यार और बहुत समर्थन है। और मैं आपको मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बेशक से निर्दलीय हूँ, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं निर्दलीय लड़ रही हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो लोग मेरे साथ पहले थे वो आज भी उससे ज़्यादा मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करें? मैं बस यही कहूँगी कि काम करने वाले व्यक्ति को वोट करें। जो महिला अपने दम पर काम करना और करवाना जानती है उसको वोट करें। डमी कैंडिडेट को वोट ना करें, जो घर में चले जाएं उनको वोट ना करें। और जो उस वक्त आपके साथ था जब कोई नहीं था, तो वो आगे कितना आपके साथ रहेगा उस पर विश्वास करें। और अगर करप्शन ख़त्म करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में काम हो, तो फिर सविता शर्मा को ही वोट करें, क्योंकि काम तो मैं ही कर सकती हूँ। बाकी लोग जो आएंगे उन्होंने तो इसको एक उगाही का एक अड्डा बनाया हुआ है। अगर उसको ख़त्म करना है तो फिर सविता शर्मा को वोट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी मेरे साथ सविता शर्मा, जो बड़ी ही बेबाकी से अपने सवालों के जवाब भी दे गई और एक बड़ी लकीर खींच दी कि वाकई अगर सशक्तिकरण के लिए हमने महिलाओं के वार्डों को रिजर्व किया है, तो वो कौन प्रत्याशी हैं जो महिलाओं के रिजर्वेशन को सही रूप में निभा सकती हैं। कहीं एक बार फिर हम पति पार्षदों का चुनाव तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नियों के नाम पर लड़ने वाले पार्षद बन करके नेता नगरी या नेता राजनीति चलाएंगे। बात विकास की करेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण की करेंगे, लेकिन महिला पार्षद बनने के बाद नज़र नहीं आएंगी। यकीनन बड़े सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर भी खड़े हो गए हैं कि जहां आप बात करते रहे कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं, सविता शर्मा के सामने ऐसा प्रतीत होता नहीं कि कोई महिला ऐसी रही हो जिसने समाज में काम किया हो। आम आदमी पार्टी की मैं अगर बात करूं तो सर्वे में कैसे
रीता आवाना का नाम आ गया, ये एक बड़े सवाल खड़े करता है और इस बात पर सवाल खड़े होते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आरोप सविता शर्मा जी ने लगाए हैं उनमें कहीं ना कहीं जान हो सकती है। बड़े नेताओं से हमारी बात होगी, सवाल हम पूछेंगे और जुड़े रहेंगे कुछ और पड़ताल के साथ। एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।